नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज हम लोग गणित के एक दूसरे चैप्टर की दूसरी टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स और बहुत ही आसान टॉपिक है और इसको मैं आपको सरल भाषा में समझाने का कोशिश करूँगा। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स आर दोज इक्वेशंस दैट हैव नंबर्स होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। मतलब पॉलिनोमियल वो इक्वेशंस होते हैं जिनका एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है ये जो पावर देख रहे हैं, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 3, ये होता है एक्सपोनेंट। एक्स टू द पावर 1 ये होता है एक्सपोनेंट। तो जब एक्सपोनेंट का पावर होता है एक्सपोनेंशियल, होल नंबर में होता है, 1 2 3 इस तरह से होता है, 0 1 2 3, ठीक है, तो वो होता है पॉलिनोमियल। -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 3.5 नहीं होगा, पॉइंट में नहीं आएगा, होल नंबर्स में आएगा। तो उनको हम लोग उस इक्वेशन को बोलते हैं। देखिए सबका पावर जो है, इसका पावर है एक्स टू द पावर 0, इसीलिए 2 है, 2 इंटू 1 है। 1 को हम लोग एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर है 1, ठीक है ना। 1 है, 3 है, 2 है, तो ये सारे होल नंबर्स है। 3.1 हम नहीं देख सकते, 2.5 हम नहीं देखेंगे, केवल होल नंबर से हम देखेंगे, इसीलिए इसको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या है कि कितने विभिन्न प्रकार के पॉलिनोमियल्स में आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल अगर जीरो है तो उसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का केवल एक ही टर्म है, लाइक 2x, टर्म क्या होता है? अभी अगर हम लोग पिछले स्लाइड में जाए तो एक्स क्यूब जो है ये एक टर्म होता है, -4x ये एक टर्म है, दूसरा टर्म है, +2 ये तीसरा टर्म है। उसी प्रकार से ये जो +x क्यूब, -4x, +2, इन सबको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। एक्स क्यूब इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब विभिन्न टर्म्स है पॉलिनोमियल्स के। अभी यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो है -4 और x का कोफिशिएंट है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है बताइए? तो 1 है। 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जो कांस्टेंट वेरिएबल के सामने होता है, जैसे x एक वेरिएबल है, इसके सामने है -4, उसी प्रकार से एक्स क्यूब के सामने है 1, तो इसीलिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1 और x का कोफिशिएंट है -4। पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म होता है, उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होते हैं उसको कहा जाता है बाइनोमियल। उदाहरण के लिए 2x - 5, इसमें देखिए दो टर्म है, एक टर्म है 2x, दूसरा टर्म है -5। इसके बाद इसको देखिए x² + 8, इसमें भी दो टर्म्स है, x² और दूसरा 8। पॉलिनोमियल्स विद 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का 3 टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल ये है ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल x³ - 4x + 3, एक टर्म है, दो टर्म है, +2 जो है ये तीसरा टर्म है, तो 3 टर्मों वाला जो पॉलिनोमियल है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। अभी आता है पॉलिनोमियल्स का क्या डिग्री है। ये सब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। व्हाइट बोर्ड में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसलिए अभी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, देख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा पावर होता है, जैसे इस पॉलिनोमियल में x⁻⁶ - 3x² - 3, इसमें हाईएस्ट पॉलिनोमियल कौन सा है? 2 है क्या? नहीं, 6 है। इसमें x⁻0 भी है, x⁻2 भी है, x⁻6 भी है, और x⁻6 जो है 6 हाईएस्ट नंबर है, तो डिग्री इसका 6 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर है 6, x का हाईएस्ट पावर 6 है, इसीलिए। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, देखिए x का पावर कितना है? 1 है, 1 है, इसीलिए इसका डिग्री 1 है। एक है x⁻0 जो कि 5 के साथ है, लेकिन हम लोग उसको लिखते नहीं है क्योंकि x⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो -5 × 1 5 ही हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको लिखते नहीं है।
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद अगर हम लोग इक्वल टू 0 लगा देते हैं तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। उसका डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होता है, इसीलिए उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होता है उसका। देखिए x टू द पावर 2 इसमें हाईएस्ट है, x टू द पावर 1 भी है, x टू द पावर 0 भी है, लेकिन हाईएस्ट है x टू द पावर 2, इसीलिए उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिग्री 2 है। पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसका हाईएस्ट पावर x टू द पावर 3 है, हाँ इसका हाईएस्ट पावर 3 है और इसमें 4 टर्म है। एक टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा। लोएस्ट पावर है x टू द पावर 0 जो कि है 5 के साथ, वो होता है 1, और हाईएस्ट पावर है x टू द पावर क्यूब जो कि इसीलिए इसका डिग्री है 3, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके 3 रूट्स है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। डिग्री फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। अगर सिर्फ 5 होता या 2 होता या 3 होता तो उसका डिग्री क्या है, x टू द पावर 0 है, उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 0 है। इसीलिए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल के साथ, कांस्टेंट पोलिनोमियल उसके साथ क्या है, डिग्री 0 है उसका। इसलिए 5 को हम लोग 0 डिग्री पोलिनोमियल कहते हैं। 5 को या किसी भी नंबर को, अगर वो 1 भी है या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 100 है, 100, 200 है, तो उसके साथ अगर x का वैल्यू x टू द पावर 0 है तो उसके साथ 1 इंटू है, वो है नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री है 0। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, हम लोगों ने 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 1 का देख लिया, 0 का देख लिया। 0, 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ता जाएगा अप टू n। n मतलब कोई भी बड़ा नंबर, 100 भी हो सकता है, n 1000 भी हो सकता है, 1 मिलियन भी हो सकता है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो अगर n डिग्री का है उसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। a का सफिक्स में n है, a के नीचे n है, a n x टू द पावर n, ये है एक्सपोनेंट, ये है सफिक्स। a n जो है ये है कोफिशिएंट, x टू द पावर n है पोलिनोमियल। x टू द पावर n जो आप देख रहे हैं, ये जो कर्सर आप देख रहे हैं ना, x टू द पावर n, ये x टू द पावर n इसका हाईएस्ट पावर है, डिग्री है इसका n, a n माइनस 1, इसका 1 डिग्री कम गया अभी इसका 1 डिग्री कम गया। तो जब 1 डिग्री कम गया तो उसका पावर भी 1 डिग्री कम गया, x टू द पावर n माइनस 1 हो गया। तो an माइनस 1, an माइनस 2 जो है ये कोफिशिएंट्स है। इस प्रकार से ये कमते कमते a1 x टू द पावर 1, देखिए कोफिशिएंट a1 है तो इसका x का पावर भी 1 है, a0 है, कोफिशिएंट है a0, x टू द पावर 0 है, तो ये जो है a0 होगा। x टू द पावर 0 को हम लोग 1 लिखते हैं, इसलिए x टू द पावर हम लोग 0, x टू द पावर 0 हम अक्सर इक्वेशन में नहीं लिखते हैं, केवल हम लोग a0 ही लिखते हैं। और जब हम लोग इसको इक्वल टू 0 दे देते हैं तो ये एक पोलिनोमियल डिग्री इक्वेशन हो जाता है विथ पावर n। इसका जो सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ रूट्स इसका होगा n रूट्स, n अलग अलग रूट्स इसके होंगे। अगर क्यूबिक अगर इक्वेशन है तो 3 रूट्स होते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होता है n का, x का हाईएस्ट डिग्री होता है 3, इसीलिए क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स 3 अलग अलग होते हैं। स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से डिग्री n अगर हुआ तो हम लोग कह सकते हैं इसके n रूट्स हो सकते हैं, n डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं। अभी इक्वेशन पे वो डिपेंड करेगा। जब an माइनस 1, an माइनस 2 डॉट 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 a नॉट इज इक्वल टू 0, जब ये सारे कोफिशिएंट 0 हो जाते हैं, देन कोफिशिएंट इज कॉल्ड 0 पोलिनोमियल। कोफिशिएंट को हम लोग 0 पोलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि जब ये 0 हो जाते हैं तो ये 0 पोलिनोमियल कोफिशिएंट हो जाते हैं, देन द कोफिशिएंट इज कॉल्ड 0 पोलिनोमियल। अंत इस पावर पॉइंट का। अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या है। प्रैक्टिकली हम लोग कुछ समझते हैं कि क्या है ये पोलिनोमियल, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे जीरोस। जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। सपोज एक पोलिनोमियल है, ठीक है, मान लीजिए एक पोलिनोमियल है पी एक्स, ये पोलिनोमियल है 5x क्यूब
माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, यह एक पोलिनोमियल है। अगर मैंने इस पोलिनोमियल में x का वैल्यू 1 रखा तो ये px का वैल्यू क्या आएगा? px का वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा, -2 प्लस 3 -2। सिर्फ मैंने क्या किया, x के जगहों पर 1 रख दिया। तो 1 क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 1 स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 तो 1 होगा, तो 5 इंटू 1 कितना होगा? 5। ठीक है ना। 2 -2 इंटू 1 क्या है? -2 माइनस प्लस 3 इंटू 1 क्या है? +3 -2 तो -2 है। तो ये कितना आ गया? +4 आया। ठीक है, इसी प्रकार से जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? x का वो वैल्यू जिसके कारण px = 0 आता है। x का वो वैल्यू जिससे px ये जो आता है 0 आएगा, x का वो वैल्यू। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जो कि एनसीईआरटी में इसका डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज zero of a polynomial px is a number c such that pc is equal to 0। एक ऐसा नंबर c जो कि वैल्यू ऑफ x होगा जहां पे ये पोलिनोमियल बिकम 0। ठीक है ना, उसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, इसी का नाम है 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, सपोज pt is equal to suppose pt is equal to 4t to the power 4 plus 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6। ये पोलिनोमियल है। कहा गया है कि इस पोलिनोमियल में अगर हम लोग p = 1 रखते हैं तो ये पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है? 0 आएगा क्या? देखते हैं, चलिए। 4 इंटू 1 टू द पावर 4 क्या होगा? 1 होगा। 1 इंटू 4 4 होगा ये। अच्छा, 5 1 टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर स्क्वायर, टी स्क्वायर है। टी की जगह में हम लोगों ने 1 प्लेस किया, इसलिए ये सब आ रहा है। ठीक है, और ये आता है 9, ये आएगा तो नहीं आ रहा है, इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, 0 चेक वेदर एक पोलिनोमियल दिया है। सपोज एक पोलिनोमियल अभी दिया है कि सपोज एक पोलिनोमियल दिया गया है x टू द px x -2 एक पोलिनोमियल है। क्या? चेक वेदर +2 is a 0 of px। ये px है। ठीक है, तो p बोल रहा है +2 अगर मैंने पुट किया इसमें तो क्या ये 0 आता है? 0 आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक रूट होगा। दिस इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने p का x का वैल्यू अगर 2 पुट किया तो इक्वल टू 0 आ रहा है ना, इसीलिए ये होगा 0 ऑफ द इक्वेशन, 0 ऑफ px। px का 0 होगा ये। ठीक है, कि फाइंड द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से, फाइंड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। फाइंड द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है ना, फॉर केसेस एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, px = x - 5, वो भी सेम है। इसका क्या होगा? 0, p टू द पावर 5 होगा।
आप देख सकते हैं जब एक्स का वैल्यू हम लोग 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका 0 क्या होगा, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी प्रकार से ये सिंपल क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम अभी हम लोग बाद में अभी पढ़ने जाएंगे, दूसरा थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने जाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन, सपोज 2x³ प्लस x² प्लस x, इसको मैंने डिवाइड किया x से, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा x² प्लस x प्लस 1, इसका वैल्यू ये आता है। तो इनफैक्ट यू नोटिस दैट x इज कॉमन इन ईच टर्म, तो x से हम लोगों ने जब इसको डिवाइड किया, इस पॉलिनोमियल को हमने जब x से डिवाइड किया तो ये आता है। तो इसका ये है, वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं कि x और ये जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोशेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का 2x³ प्लस x² प्लस x, इस इक्वेशन को हम लोग दो फैक्टरों में डिवाइड कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग दो फैक्टरों में लिख सकते हैं, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ये दो फैक्टर से, ठीक है ना। और ये जो है, ये जो है ये है इस इन दोनों के मल्टीपल, x के और इसके मल्टीपल है ये वाला, ये साहब इसके मल्टीपल है, इसके और इसके मल्टीपल है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ पे डिविडेंड होता है, डिवाइडेंड होते हैं, डिविडेंड होते हैं, इधर पे होता है, इधर से हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे होते हैं डिवाइजर, डिवाइजर होते हैं, यहाँ पे होते हैं कोशेंट। कोशेंट होता है और यहाँ पे रिमाइंडर होता है। यह होता है रूल, ठीक है ना। और इसी रूल को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सपोज हम लोग डिवाइड करते हैं एक सिंपल सा एक x प्लस 1 और 3x² प्लस x माइनस 1। सपोज आपको दे दिया एग्जाम में, बोला है डिवाइड px, इसको हम लोग नाम दे देते हैं px, ये है आपका px और ये है आपका gx। बोला है कि px को gx से डिवाइड करो, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा px को gx से डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कैसे कर सकते हो, देखिए ये जो है 3 है ना, इसके आगे 3 है x से, इसके बाद है ये x² x माइनस 1, x प्लस 1 से हमें क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा भाग दे सके। समझ आ रहे हैं ना, कि x प्लस 1 से अगर हमने 3x को मल्टीप्लाई किया तो क्या फर्स्ट टर्म आएगा क्या, हाँ, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3x लिखेंगे, क्योंकि x और x ये इससे मल्टीप्लाई होता है ना। ये रूल है कि डिवाइजर से कोशेंट मल्टीप्लाई होता है, कोशेंट इनटू डिवाइजर, डिवाइजर इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस रिमाइंडर, इसके साथ इसके जो मल्टीप्लाई होकर जो आएगा उसके साथ रिमाइंडर जब ऐड होगा तभी डिविडेंड आएगा, तभी डिविडेंड आएगा, वरना नहीं आएगा। तो कोशेंट के साथ डिवाइजर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड का एक पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, एक पार्ट तो आएगा। कितना आएगा, एक पार्ट आएगा, वो है 3x² प्लस ये 3x को पहले टर्म बाय टर्म, एक टर्म को पहले इंटू अगर मल्टीप्लाई किए तो उसको लिखेंगे पहले, इसके बाद दूसरे टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस पहले टर्म को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके इतना आया, 3x को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, ये है 1 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3x आएगा। तो इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे ये कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा, प्लस ये इससे माइनस करेंगे ना, यहाँ पे माइनस आएगा, x माइनस ये कितना आएगा, ये माइनस, ऊपर है प्लस x और नीचे हम लोगों ने माइनस किया 3x² प्लस 3x को से हम लोग माइनस किया, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 2x आएगा।
और यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2। जब 2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा -2x और ये आएगा -2 -1 -2। तो कितना आएगा? अभी इसको इससे हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लोगों ने जैसे सब्सट्रैक्ट किया, इसका माइनस, बाहर का माइनस इंटू अंदर का माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो +2x -2x क्या हो जाएगा? -2x प्लस 2x क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसमें हो जाएगा 0 और यहाँ पे +2 -1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर जो आता है 1 आता है, ठीक है। तो x को हम लोग 1 से हमने x + 1 किया, 3x - 2 किया, तो इसका वैल्यू जो आता है प्लस, अगर हम लोगों ने 1 रिमाइंडर किया अकॉर्डिंग टू दिस ये रूल, ठीक है ना। देखिए क्या आया इधर से? डिविजर इनटू कोशेंट, डिविजर इनटू कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर क्या आता है? डिविडेंड आता है। डिविडेंड आता है। डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर क्या आता है? डिविडेंड आता है। तो डिविजर ये है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। तो क्या आएगा? डिविडेंड को हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं। तो आया कि नहीं? ये रूल और ये रूल मैच किया कि नहीं किया? अच्छे से मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया। और दूसरा है, ये है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम है क्योंकि इसका एक रिमाइंडर रहता है। तो let any px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. ये है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? अगर कोई पोलिनोमियल है रिमाइंडर थ्योरम, अगर कोई पोलिनोमियल है px, ठीक है, उसका कुछ भी डिग्री हो, पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर, अगर उसका डिग्री 1 है या 1 से बड़ा है, ठीक है ना, n है, तो क्या बोल रहा है? और a कोई रियल नंबर है, a इज ए रियल नंबर, एक रियल नंबर है, ठीक है। इफ px, अगर px is divided by the linear polynomial divided, px को अगर हम लोगों ने डिवाइड किया x माइनस ए से, जहाँ पे एक रियल नंबर है, n डिग्री है, px पोलिनोमियल है, ठीक है ना, तो रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर आता है पी ए, इतना रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू, ये है डिविडेंड, एक्स माइनस ए क्या है? डिवाइजर है, क्यू एक्स का फंक्शन है इसलिए क्यू एक्स है कोशेंट, प्लस आर है रिमाइंडर। ये है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। ये है रिमाइंडर थ्योरम। अगर फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? अगर कोई भी पोलिनोमियल है, अभी हम लोग दूसरा थ्योरम पढ़ेंगे, उसका नाम है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, px is a polynomial degree n, a is a real number, x minus a is a factor of px if pa is equal to 0, ठीक है। तो कोई भी पोलिनोमियल अगर px है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है? कोई भी पोलिनोमियल अगर है, सपोज
कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है तो x माइनस ए फैक्टर होगा अगर x माइनस ए इज द फैक्टर इफ पी ए पॉलिनोमियल पी एक्स में अगर हम लोग x इज इक्वल टू ए पुट करें देन पी एक्स इज इक्वल टू ए इज 0। तो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, x माइनस ए उसका फैक्टर होगा इफ पी ए इज इक्वल टू 0। उसका अगर हम लोग कन्वर्ट स्टेटमेंट लिखे तो अगर इफ पी ए इज इक्वल टू 0 होता है, पी ए इज इक्वल टू 0 मतलब x का वो वैल्यू जिस वैल्यू पे पी एक्स जो है उसका वैल्यू 0 आता है, मतलब 0 ऑफ द पोलिनोमियल, वो क्या होता है x माइनस ए तब फैक्टर हो सकता है। तब ये जो है फैक्टर है उस पोलिनोमियल का, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। तो ये कैसे आया? ये हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम से प्रूव किया। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि डिविजर जो है x माइनस ए इंटू कोशेंट, उसका जो x का फैक्टर वाला पोलिनोमियल है, प्लस पी ए इजिकल टू पी एक्स, ये हम लोगों को मिला है रिमाइंडर थ्योरम से। x माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए जो है ये रिमाइंडर है और ये आता है डिविडेंड जो कि पी एक्स। इस पोलिनोमियल का हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी पोलिनोमियल हम इस तरह से लिख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम के फॉर्म में। अगर अभी पी ए इज इक्वल टू 0 है, अगर ये रिमाइंडर इस पोलिनोमियल का 0 आता है, देखिए फैक्टर थ्योरम तभी आएगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 मतलब पी ए इज इक्वल टू 0। जब पी ए इज इक्वल टू 0 होता है तो क्यू एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये हो जाता है। तब क्यू एक्स माइनस ए एक फैक्टर होता है पी एक्स का और क्यू एक्स दूसरा पोलिनोमियल होता है। देखिए क्या होता है, अगर पी ए 0 होता है, अगर इफ फर्स्ट केस होता है ऐसा, फर्स्ट केस होता है इफ कि पी ए जब पी ए 0 होता है देन एक्स माइनस ए क्यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्स माइनस ए एक फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है। सेकेंड केस ये होता है, सेकेंड हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि चूंकि एक्स माइनस ए एक फैक्टर है, क्योंकि बिकॉज सिंस ये इज ए फैक्टर, बिकॉज एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है ना। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, हम लोग ये फैक्टर है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं 6 क्या बोलते हैं हम लोग 3 इंटू 2, तो 6 है तो हम लोग 2 और 3 दो फैक्टर है 6 का, तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 6x है तो 3x है ये और दूसरा होगा कोई 2x, ठीक है ना। तो दूसरा जो 2x है उसको हम लोगों ने gx पकड़ लिया क्योंकि वो x का x फंक्शन है, वेरिएबल x है उसका, तो gx फॉर सम पोलिनोमियल gx, ठीक है ना। gx के लिए होगा इन दैट केस फॉर सेम पोलिनोमियल gx, तो क्या होगा पी एक्स का वैल्यू क्या होगा, a हो जाएगा। जब हम लोगों ने उसको a प्लेस किया, ठीक है ना, पी ए क्या होगा, पी एक्स, अगर मैंने x इजिकल टू a प्लेस किया तो a माइनस ए क्या होता है gx, ठीक है ना। p आ जाएगा 0 तो वैल्यू क्या आ जाएगा पी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस ए जी एक्स प्लस पी ए जो था वो इतना आ गया 0 आ गया ना, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे पी ए, तो ये होता है इसका प्रूफ, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है, ये एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में मेन चीज ये आता है कि इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है ना, ये सब एग्जाम में आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस है, फाइंड
the value of find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. x माइनस 1 बोल के दिया है कि फैक्टर है. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x माइनस ए जब फैक्टर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, मतलब जब हम लोग x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तब रिमाइंडर जो आएगा पी ए जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा. और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था x माइनस ए होता है, a क्या है यहाँ पे 1 है, 1. तो p1 का वैल्यू क्या होगा 4 1 क्यूब एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 स्क्वायर होता है 1 माइनस 4 1 प्लस के इज इक्वल टू 0. तो ये क्या आएगा वैल्यू, के का वैल्यू क्या आएगा कि ये 0 हो जाए. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच x माइनस 1 बिकम्स ए फैक्टर. क्वेश्चन ऐसा है, 4 आएगा ये, 4 प्लस 4 इंटू 1 3 आएगा ये, माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, दिस इंप्लाइज आएगा, ये इंप्लाइज करता है कि के का वैल्यू क्या है, प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा, के का वैल्यू आता है माइनस 3. जब के का वैल्यू माइनस 3 होगा, यहाँ पे जब माइनस 3 होगा, अर्थात पोलिनोमियल जो आएगा ये संपूर्ण पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये होगा px. ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का फैक्टर होगा x माइनस 1, इसका फैक्टर होगा x माइनस 1, के का वैल्यू होता है 3. ठीक है ना, तो ये तो पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. टर्म स्प्लिटिंग, सपोज एक फैक्टर है, एक पोलिनोमियल है, सपोज px, एक पोलिनोमियल है px, इसका वैल्यू है p 6x स्क्वायर. सब कुछ, सब एग्जांपल एनसीईआरटी से मैं ले रहा हूँ, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, तो स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो करना चाहिए. 6x स्क्वायर प्लस ये 70, ठीक है ना. तो पोलिनोमियल जो है ये एक फॉर्म में है, इस फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, इस फॉर्म में. ठीक है, और इस फॉर्म में है जहां पर एक्स स्क्वायर से पहले है 6 और एक्स का पावर जहां 0 होता है, ये होता है एक्स का पावर 0, मतलब इसका पावर 0 होने से ये क्या आ जाता है 1 आ जाता है. तो इस ये है 5. ठीक है, तो हम लोग लिखते नहीं है इसको, हम लोग सिर्फ 5 ही लिखते हैं, पर हमें ये एक्स टू द पावर 0 जो है इनविजिबल दिखता है. ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 6 और 5 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 6 इंटू 5 अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 30 आता है. 30 को अगर मैं किस प्रकार से स्प्लिट कर सकता हूँ, 2 इंटू 15 में स्प्लिट कर सकता हूँ, और मैं इसको बहुत तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ, बट हमें 2 इंटू 15 ही चाहिए. बोलिए तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 17 है और 2 प्लस 15 17 आता है, इसलिए हमें 2 इंटू 15 ही चाहिए. नहीं तो 30 को हम लोग 5-6 फैक्टरों में स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे 1 और 30, 3 इंटू 10, 3 और 10 में भी स्प्लिट कर सकते हैं, 5 और 6 में भी स्प्लिट कर सकते हैं, और किस में स्प्लिट कर सकते हैं, बस इतना में 30 10 30 4 फैक्टरों में इसका 4 प्रकार से हम इसको उस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं. बट हमें यहाँ पे सिर्फ 2 इंटू 15 ही चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि 17 आता है. तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, हम लोग इसको इस प्रकार से सजा के लिखते हैं ताकि इसको 2x और 15x हम लोग लिख पाए, और इसको हम लोग को 5 से प्लस कर देंगे, और ये क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू 3x, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 2x मल्टीप्लाइड 3x, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 2x,
यहाँ पे 15x और यहाँ पे है 5। देखिए 2x में अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा 3x और ये +1, क्योंकि अगर हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यही आएगा 2x इंटू 3 6x आएगा, 6x स्क्वायर, और 2x ये आएगा। और अगर हम लोगों ने यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 3x मतलब 15x आएगा +1। तो हम लोगों ने ब्रैकेट कॉमन कर लिया। और इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है कि ये जो सेकेंड टर्म का जो ब्रैकेट में होगा ये दोनों सेम होने से हम समझ सकते हैं कि मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमारा करेक्ट हो रहा है। 2x + 5 और ये है 3x + 1। तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए, किसके फैक्टर से? px के, पोलिनोमियल के फैक्टर है ये दोनों, ठीक है। ये दोनों इसके फैक्टर्स, इसके पोलिनोमियल के फैक्टर है, जहां पे x का वैल्यू क्या आता है? px इजिकल टू अगर 0, अगर मैं px इजिकल टू 0 ले लेता हूं तब ये दोनों फैक्टर्स बन जाएंगे, समझे? तो x का वैल्यू तब आएगा 2x + x इजिकल टू 0 और 3x + 1 इजिकल टू 0 when px इजिकल टू 0। जब px 0 होगा तब ये होगा। तो यहां से क्या आता है? x का वैल्यू कितना आएगा? -5/2 आएगा। और यहां से कितना आएगा x का वैल्यू? -1/3। तो दो रूट्स हम लोग देख पा रहे हैं। x देखिए, मैंने पहले कहा था कि अगर ये इसका डिग्री है स्क्वायर, मतलब इसका डिग्री है 2, तो इसमें दो रूट्स आते हैं। ये पहला रूट आ गया, ये दूसरा रूट आ गया। तो x का वैल्यू क्या आएगा? -5/2 और -1/3 आ गया ना, x का वैल्यू 2 आ गया, सही है। तो ये हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, किया हम लोगों ने मिड टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, क्योंकि हम लोगों ने इसको फैक्टर्स में तोड़ दिया ना, इसलिए इसका नाम हुआ फैक्टर थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और सीखते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लोगों से ये शेयर कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर नई आप मैथ्स की या साइंस की वीडियो सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर क्लास को आपने थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या हेल्पफुल अगर आपको लगा क्लास, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।